पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार लगातार एक्शन में है और इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर है मॉक ड्रिल से जुड़ी हुई और 1971 के बाद ये पहली दफा होने जा रहा है। ये क्या है? सरकार ने ये फैसला क्यों लिया है? कौन इसमें शामिल होगा? तमाम चीजें हैं और बड़ा फैसला लिया है क्योंकि कुछ देर पहले प्रधानमंत्री के मोदी के साथ मीटिंग हुई और मीटिंग में अजीत डोभाल भी मौजूद थे, सीजीआई भी पहुंचे थे और राहुल गांधी भी पहुंचे थे। ये भी खबर आई और इस बीच ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई और इसी को समझते हैं अंकुर जी से कि ये क्या है, ये क्या चीज है, क्या आदेश है? देखिए, जो आदेश है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का वो है कि 7 मई 2025 को एक मॉक ड्रिल की जाएगी और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि जब कोई एयर वॉरफेयर हो तो उसमें सायरन बजाए जाएंगे। वो सायरन होंगे, जो बड़े बड़े शहर हैं, इंस्टॉलेशंस हैं, वहाँ पे सायरन बजाए जाएंगे और सिविलियन और जो स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए, यानी कि जो छात्र हैं और जो आम नागरिक हैं उनको ये ट्रेनिंग दी जाए कि अगर वॉर लाइक सिचुएशन होती है और दुश्मन का कोई आक्रमण होता है तो उसमें हमें कैसे रिएक्ट करना है। फिर एक तीसरा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रैश ब्लैकआउट, यानी कि जब अंधेरा कर दिया जाए, वो इलाका पूरा बिल्कुल अंधेरे में हो, क्योंकि जब वॉर की सिचुएशन होती है तो देखा होगा कि सारी लाइट बंद कर दी जाती हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब आक्रमण हो सकता है तो कहीं भी हो सकता है, तो ताकि उनको इंस्टॉलेशन देखने में, टारगेट को, जो दुश्मन होता है वो टारगेट को देख ना पाए, तो उसके लिए ये किया जाएगा। और पांचवा है कि इवैक्यूएशन प्लान, यानी कि जब हमला हो, सायरन बजें, तो आप कैसे अपने आप को भागेंगे, बचाएंगे। तो बंकर्स हो सकते हैं, बंकर बनाए जा सकते हैं या आदेश दिया जा सकता है। अगला इसमें स्टेप्स यही होता है कि आम लोगों को, सिविलियंस को ये बताया जाए कि भाई आप अपने बंकर तैयार कर लीजिए, और जो बड़े बड़े सरकारी इंस्टॉलेशंस होते हैं वहाँ एक बताया जाता है कि उन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में एक पर्टिकुलर एक एरिया चिन्हित किया जाता है और वहाँ पे बंकर बनाए जाते हैं। तो ये पूरा जो ये गाइडलाइंस आई हैं वो ये है। 7 मई को इसकी रिहर्सल होगी, इसके बाद इसमें और डिटेल्स आएंगी। लेकिन इससे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 4 मई को फिरोजपुर कैंटोनमेंट एरिया में 9 बजे से 9:30 बजे तक बत्तियां बंद करके रखी गई, यानी कि वो पहले कुछ इलाकों में हो भी चुका है। तो ये नया अपडेट है। तो कुल मिला के जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन क्यों आई? जैसा हम सबको मालूम है कि पहलगाम हमले के बाद ये जो एस्केलेशन हुआ है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जो हॉस्टिलिटी का एनवायरनमेंट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो इंडियन सरकार की तरफ से ये आज गाइडलाइन आई और ख़ास तौर पे सिविलियन के लिए है। यानी कि मिलिट्री को तो पता होता है, ये सारी ट्रेनिंग उनका हिस्सा होती है कि उनको कैसे बचना है, कैसे अपने आप को बचाना है और चकमा देना है और सायरन कैसे बजने हैं। बट ये सिविलियंस के लिए पहली बार है 1971 के बाद, और 1962, 1965 और 1971 ये 3 ऐसी हमारी जंग थी शुरुआत की, जिसमें ये सब हमें बताया गया था, इस समय हो चुका है। यानी कि ये तीनों जो जंगें हुई थी उस समय भी ये इस तरह की गाइडलाइंस आई थी और उस समय जो आम नागरिक हैं उनको ऐसा बताया गया था। एक चीज और है, मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूं कि देखिए ये है मॉक ड्रिल और इसके जरिए लोगों को एक प्रैक्टिस कराई जाएगी, लोगों को तैयार रहना होगा, लेकिन लोग पैनिक भी कर सकते हैं, लोगों को लग सकता है कि न जाने क्या होने वाला है, तो ऐसा कुछ तो नहीं होने वाला? नहीं, पैनिक की जरूरत नहीं है और ये वैसे भी होनी चाहिए। देखिए, जितने भी हमारे फोर्सेज हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जितने भी स्टेट्स की फोर्सेज हैं, उनको इस तरह की ट्रेनिंग पहले भी दी जाती है। जितने हमारे आर्म फोर्सेस हैं उनको भी इस तरह की ट्रेनिंग उनका ट्रेनिंग का हिस्सा होती है। तो आम नागरिक जो उसको रेप्लिकेट करें अपनी डे टू डे लाइफ में या आम तौर पे, तो उनको पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये एक तरह से इस तरह इसे ये भी मान सकते हैं कि रिहर्सल है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, तैयारी है बेसिकली। और ये चाहे वॉर हो ना हो तो और भी अच्छा है, मतलब उस तरीके से ना हो कि भाई पूरे देश में इस तरह की समस्या पैदा हो जाए, बट इसमें आपको तैयार होने का एक तरीका मिलता है, आपको अपने आप को बचाने का एक नया तरीका मिलता है। ठीक है, तो मतलब पैनिक होने की जरूरत नहीं है, एक मॉक ड्रिल है, तैयार रहना चाहिए। और कई मुल्कों में ऐसा होता भी है, जैसे इजराइल की बात करें तो वहां पर आए दिन सायरन भी बजते हैं, लोग अपने आप को सुरक्षित भी करते हैं। मैं इजराइल में बताना चाहूँगा, आपने नाम ले दिया इसलिए मुझे बीच में आपको टोकना पड़ा। इजराइल में लगभग हर घर में, लगभग हर ऑफिस में एक बंकर होता है। वो एक जगह होती है पर्टिकुलर। आपके घर में भी अगर आप घर बना रहे हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी बंकर की, और वहाँ पर हर लोकेलिटी में एक एरिया होता है, बाकायदा डिफाइंड हो रहा जाता है, उसको बताया जाता है कि ये वो काउंटी है या वो इलाका है, तो उसमें सायरन भी होता है। तो इजराइल तो खैर एक चूंकि सिक्योरिटी स्टेट है, चारों तरफ से हमले होते रहते हैं, तो वहाँ तो इसका आप ऐसा एग्जाम्पल देख सकते हो जो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा।
क्योंकि वो तो युद्ध में ही रहता है कंट्री। तो वहाँ पे सायरन बजना और अपने आप को बंकर में जाना, और एक मैं बताना चाहूँ कि जब वहाँ पे सायरन बजता है और आपको बंकर में जाना होता है 2 या 3 मिनट होते हैं बस आपको। तो सायरन बजने के 2 या 3 मिनट के बाद आपको बंकर में होना ही होता है। तो ये एक वहाँ का प्रोसेस है। हाँ, तो वहाँ के नागरिकों की जो है वो एक प्रकार से आदत भी है, समझ लीजिए कि वहाँ रहना है तो किन परिस्थितियों के बीच रहना है। हालांकि भारत में ये मॉक ड्रिल जो है वो 7 तारीख को होने वाली है और आम नागरिक और छात्र इसका हिस्सा बनने वाले हैं, लेकिन पैनिक जैसी कोई बात नहीं है। एक मॉक ड्रिल है और सरकार अपने तरीके से काम कर रही है, कार्रवाई कर रही है। धन्यवाद।